हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस, जस्ट अभी फ्री होके बैठी हूँ। मतलब फ्री तो काफ़ी देर पहले हो गई थी। मतलब लंच वंच करके जस्ट अभी बैठी हूँ, वॉक करके थोड़ा लंच करके थोड़ा वॉक करती हूँ और उसके बाद जाती हूँ रेस्ट करने के लिए। तो बस हो गया लंच और टाइम हो रहा है अभी 12:05। मतलब 12 ही बजे हैं अभी। तो बस सारे काम हो चुके हैं। आंटी आए थे आज लेट काम पे। जब मुझे जल्दी ज़रूरत होती है ना तब आंटी लेट कर देते हैं। लेकिन बस ये है कि चलो आ गए, क्योंकि कल परसों आंटी नहीं आए थे काम करने के लिए। आंटी नहीं आए थे, ना ही उन्होंने कॉल करके मुझे बोला कि मैं नहीं आऊँगी या क्या। लेकिन फिर वही है, अब नहीं आए तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो उस दिन कपड़े भी वॉश किए थे और डबल काम हो गया, कपड़े वॉश, घर का सारा काम और बर्तन का काम भी मेरे ऊपर आ गया। तो बस किया। जब भी कोई वीडियो शूट करती हूँ ना, कभी ना कुछ ये बेचने वाले आ जाते हैं। और रोड साइड घर है ना, तो ये आवाज़ें तो आपको सुनाई देती ही देती हैं। कुछ कर नहीं सकते, इन बेचारों का भी काम है। तो हर कोई अपने काम के लिए निकलता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन है ना, डिस्टर्बेंस बहुत होता है इस आवाज़ से। अल्लम उल्ली गट्टा, अदरक लहसुन। वो 100 में 2 किलो। बहुत छोटी छोटी लहसुन होगी, गार्लिक जो होती है ना बहुत छोटी छोटी होगी। वरना अभी लहसुन तो मिल रही है 100 रुपये की 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम मिल रही है 100 रुपीज़ की। तो ये 100 रुपये की जो 2 किलो दे रहे हैं ना, तो बिल्कुल छोटी छोटी सी लहसुन होगी जो आपसे छिली भी ना जाए। तो इसलिए, लेकिन अब मेरे को ज़रूरत नहीं, मैं तो लेके आई थी मार्केट से, 100 रुपये की पाव लेके आई थी। तो बस वही चल रही है अभी मेरी। बाकी जिंजर गार्लिक पेस्ट ख़त्म हो चुका है, वो बनाना है मुझे। तो अब देखते हैं, थोड़ा सस्ता हो जाए फिर बनाऊंगी, अभी नहीं बना रही हूँ। हाल फिलहाल तो मैं ऐसे ही 2-3 गार्लिक लेती हूँ, थोड़ा सा अदरक लेती हूँ, कस करके डायरेक्ट सब्जी में डाल देती हूँ। स्टॉक करके नहीं बना के रखा है, जो पहला बना हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने कहा चलो आज वीडियो शूट करती हूँ, कुछ बैठ के बातें ही कर लेती हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ करते हुए दिखाती हूँ, आज थोड़ी देर बैठ के बात कर लेती हूँ। ये आपको सोफ़े पे ऐसे दिख रहा है ना, मैला मैला, लेकिन ये सोफ़े पे है नहीं कुछ भी। ये ऐसे लग रहा है ना आपको, ये शायद ऑयली ऑयली सा ऐसा कुछ ब्लैक ब्लैक, ये लेकिन है नहीं, बिल्कुल क्लीन है। बिल्कुल क्लीन है, ये शेडेड है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो बस कल हम लोग देख के आए मूवी। रात को आते आते बज गए थे 2:15। 2:15 बजे आए थे हम लोग घर पे। मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी फैमिली मूवी है। लव स्टोरी भी है, फाइटिंग भी है, सब कुछ है एक मूवी में। अच्छी है मूवी। तो देखना तो बनता था। पार्ट 1 देख ली, पार्ट 2 भी देख ली, अब पार्ट 3 आएगा। तो अब 2 साल तक फिर वेट करना पड़ेगा पार्ट 3 का। तो देखते हैं अब कब आती है पुष्पा 3। लेकिन बहुत अच्छी मूवी थी, एक सेकंड के लिए भी आप बोर नहीं होगे कि आप बोर हो रहे हो या क्या। तो बस, और सुबह उठने में हो गया आज लेट। लेट इतना हो गया सुबह उठने में, वैसे मैं उठती हूँ 5:15 बजे, और आज उठी थी 6:45 बजे। इतना लेट हो गया था आज उठने में, क्योंकि सोते सोते 3 बज गए थे। और एकदम से कहीं बाहर से आओ तो नींद भी नहीं आती है। तो 3 बज गए सोते सोते, और उसके बाद आँख ही नहीं खुली। फिर सासू माँ ने डोर बजाया था, तब जाके मेरी आँख खुली। मुझे आँख तो बीच में ऐसे खुल लग रही थी, लेकिन पता है मैं नींद में क्या सोच रही थी। अभी तो अब तो सर्दियाँ चल रही हैं ना, तो रातें ना बड़ी हैं, रात बड़ी है। हालांकि सर के पास मैं फ़ोन रख के भी सोती हूँ कि चलो ठीक है, देख एक बार चेक कर लूँ टाइम। लेकिन कल पता नहीं क्या नींद में थी, पता नहीं क्या थी, ऐसे सोच रही थी कि ना सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में ना रातें बड़ी होती हैं। तो है ना, अभी टाइम होगा, अभी टाइम होगा, सो जा दीप्ति सो जा। तो मैं सो गई फिर से। और फिर एकदम से सासू माँ ने डोर बजाया 6:45 बजे। मैंने कहा ई बाप रे, ये क्या हो गया। फिर जल्दी जल्दी उठी, शावर लिया और आई सीधा किचन में लंच बनाया। बस। तो हो जाता है कभी कभी, कभी कभी। जैसे मैं रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है मेरे साथ कि मैं इतना लेट उठी हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि जल्द से जल्द अपने काम मतलब टाइम से उठ जाऊँ और दिन में रेस्ट कर लूँ। लेकिन हो जाता है कभी कभी, चलता है। तो बस मूवी देखी और लंच बनाया। लंच में आज बनाया है लौकी की सब्जी और रोटी। पूड़ी नहीं लेके गया बेटा, क्योंकि आजकल हमारे बेटा जी लाइट पे चल रहे हैं। लाइट ऑफ कर देती हूँ क्योंकि लाइट का फोकस आ रहा है मेरे फेस पे। तो बेटा जी आज पूड़ी नहीं लेके गए, बोलते हैं नहीं मम्मी मैं लौकी की सब्ज़ी के साथ रोटी ही लेके जाऊंगा, पूड़ी नहीं लेके जाऊंगा। और पराठा भी विदाउट घी के लेके गया, घी नहीं लगाया उसने पराठे पे। कहता है नहीं पराठे पे मेरे घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, जैसा आप लोग बोलो, हमें क्या है, हमें तो बनाना है, आपको खिलाना है। एक बार मैंने बताया, अभी कुछ दिन पहले मैंने उसका पराठा बनाया था। अब माँ का दिल है, माँ तो यही सोचती है ना कि चलो ठीक है बेटे के पराठे पे थोड़ा सा घी लगा दूँ या बटर लगा दूँ। तो मेरी माँ की ममता, मैंने लगाया थोड़ा सा घी। उस बच्चे ने खाया नहीं वो पराठा।
कह रहा है मैंने आपको बोला था मेरे पराठे में घी मत लगाना, लेकिन आपने लगा दिया, अब मैं ये पराठा नहीं खाऊंगा। इतना डीठ उसने वो पराठा नहीं खाया। फिर मैंने कहा पागल हूँ मैं जो ना इनके लिए कर रही हूँ, इतना बनाती भी हूँ और ये लोग खाएंगे नहीं, इससे अच्छा है इनको जो पसंद है वही मैं इनको बना के दूँ। तो फिर मैंने इनके लिए आज मैंने विदाउट घी का ही पराठा बनाया। खाओ जिसको जैसा खाना है। सब ने सब कुछ छोड़ के रख दिया है, सही में कुछ नहीं बना। मतलब सुबह में जो लंच बनता है ना, उसके बाद रात को तो कुछ सोचना ही पड़ता नहीं है क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, कोई खाने वाला ही नहीं होता है। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी डाइट में करें भाई, सब लोग अभी से जाग गए हैं, सही है और अच्छा है ना, अपने आप को फिट रखना चाहिए। तो कल भी हम लोग गए थे तो इन्होंने बोला बाहर कुछ खाओगे, तो मैंने कहा मैं तो खाना खा के हूँ अपना, मेरे को तो कुछ नहीं खाना, लेकिन बेटी को खानी थी पानी पूरी। तो बेटी ने मेरे से बोला मम्मी आप खाओगे पानी पूरी, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, मेरे लिए एक्स्ट्रा प्लेट मत लो पानी पूरी की, मैं आपके में से एक एक पानी पूरी टेस्ट कर लूँगी बस, मेरे लिए एक्स्ट्रा प्लेट मत लो। तो फिर उसी में से मैंने खाई, मतलब 2 प्लेट में से हम 3 लोगों ने खाया। तो बेटे ने भी बहुत कम खाई और मैंने भी कम खाई, मैंने कहा नहीं खाना है। हेल्थ कॉन्शियस है हम लोग, पता है आपको, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हम लोग। तो चलिए अब हो गया मेरा रेस्ट का टाइम, काम तो वैसे भी सारे हो चुके हैं, रेस्ट का टाइम हो गया है। मुझे लगा आज थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, तो इसलिए आज मैंने अपनी बातों से ही अपना वीडियो स्टार्ट किया है। तो चलिए रेस्ट करती हूँ, इवनिंग में मिलती हूँ मैं आपसे। गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस सबका खाना पीना भी फिर से हुआ, क्योंकि सासू माँ ने भी कितने बजे खाना खाया है, 5:30 बजे। 5:30 बजे उन्होंने खाना खाया है। 5 बजे बेटा आया था तो उसको भी भूख लगी थी तो उसने भी थोड़ा बहुत खा लिया और चाय वगैरह सब हो गई। किचन फिर से मेरा अभी थोड़ा मैस हो गया है, हालांकि मैंने शाम में क्लीन किया था, लेकिन फिर से अभी खाना वाना बना है तो फिर से ऐसा हो गया, मैं फिर से करती हूँ उसको क्लीन। और पहले कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि शाम हो चुकी है, 6:30 बज रहे हैं, पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा करके फिर किचन साथ में समेटती हूँ। वैसे तो क्लीन ही है, बस थोड़ा सा ये मैस है ना, सामान इधर से उधर हो गया है, वो सामान सेट करना है बस, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्लीन तो है किचन मेरा। तो चलिए पूजा वूजा कर लेती हूँ। और कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा होता ही रहता है, लाइफ है, लाइफ में होता रहता है। तो अभी भी क्या हुआ मेरे साथ, एक मेरा पार्सल था मिंत्रा से पार्सल था, एक्सचेंज था वो। तो भैया आए थे एक्सचेंज के लिए, तो वो पार्सल लेके आए थे और एक्सचेंज मुझे देना था। तो मैंने क्या है वो फोल्ड करके नहीं रखा हुआ था, तो वैसे का वैसे ही पार्सल आया, पार्सल वाले भैया, मैंने कबर्ड में से निकाला और उसको सीधा करके अच्छे से फोल्ड करके दे दिया मैंने पार्सल। फिर क्या हुआ, पार्सल दे दिया, शाम में उठी तो मैंने देखा कि मेरे हाथ में रिंग नहीं है, लेफ्ट हैंड में जो मेरी रिंग होती है वो रिंग नहीं थी। तो पूरा घर ढूंढ लिया मैंने, इससे पहले वीडियो की क्लिप शूट की थी 12 सवा 12 बजे, तो उसमें रिंग थी। और उसके बाद मैं कहीं गई नहीं घर से बाहर, रूम में ही थी अपने, बस पार्सल वाले भैया आए थे, उनको पार्सल मैंने दिया पैक करके। तो फिर मुझे डाउट हुआ कि कहीं मैंने पार्सल जब पैक किया, उसको उसके हैंड्स निकाले, जो मेरा कपड़ा था उसको सीधा करके मैंने पार्सल पैक करके दे दिया। मुझे फिर डाउट हुआ कि कहीं उसमें तो मेरी रिंग नहीं चली गई, क्योंकि मेरी रिंग थोड़ी सी लूज़ है थोड़ी, तो उसमें तो नहीं चली गई। डाउट हुआ, फिर हम लोग जल्दी जल्दी मिंत्रा का ऐप चेक करें। मिंत्रा के ऐप में देखा कि जो ई कार्ट से जो पार्सल लेने के लिए भैया आए थे, वो ई कार्ट का हमने ई कार्ट हब कहाँ पर है वो चेक किया। ये तो शुक्र है कि मेरे घर के जस्ट बाजू में ही मिंत्रा का डिलीवरी होती है, मिंत्रा के जो पार्सल आते हैं वो वहीं पर आते हैं सारे, और एक्सचेंज और जो डिलीवर करने हैं वो सारे वहीं आते हैं। पहले मैंने बेटे से बोला पहले यहाँ पता लगाते हैं, अगर यहाँ पर होगा पार्सल तो अपन पार्सल खोल के देख लेंगे। तो एकदम से उन भैया ने पूरा नेट पे चेक किया कि कौन सा बंदा आया था पार्सल लेने के लिए, फिर उन बंदे का नाम लिया और वो बंदा भी जस्ट उस टाइम पे ही एंटर किया अपने मतलब शॉप पे। तो उनसे मैंने बात की, मैंने कहा भैया आप पार्सल लेने आए थे ना, तो एक बार मेरा वो पार्सल दीजिए, उसमें मेरा रिंग था। तो बोले मैडम मैंने पार्सल वहीं पे खोल कर देखा होता है, क्योंकि हमें स्कैन करना होता है, तो वहीं पे खोला था, तो वहाँ पे उसमें से रिंग गिरा था। मैंने सोचा ऐसे ही होगा नकली वकली, तो उसने वहीं पे छोड़ दी रिंग, उसने बंदे ने वो रिंग वहीं पे छोड़ दी। 3:30 बजे बंदा आया था मेरे से पार्सल लेने के लिए, तो उन्होंने वो रिंग वहीं पे छोड़ दी और वो चले गए। मैंने कहा भैया प्लीज़, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो रिंग गिरी हो और आपने ना उठाई हो, और ऐसा तो नहीं, अगर आपके पास है तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए। मैंने हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ भैया मेरी रिंग दे दीजिए। तो बोलते मैडम नहीं है, मैंने वहीं पे छोड़ दी थी, आप ही के फ्लोर पे ही गिरा था और आप ही के फ्लोर पे ही छोड़ दी मैंने। तो मैंने कहा ठीक है मैं कैमरे में चेक कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तक कैमरे लगे हुए हैं, मैं कैमरे में चेक कर लेती हूँ। तो बस कैमरे में चेक करने ही वाले थे, तो मैंने मेरी सासू माँ बाहर वॉक कर रहे थे, तो सामने हमारी देवरानी भी रहती है, तो उनसे ऐसी बातों बातों में बात निकली कि दीप्ति की रिंग खो गई है और दीप्ति अपनी रिंग ढूंढ रही है। तो मेरी देवरानी की बेटी आई होगी स्कूल से, तो उसको नीचे गिरी हुई मिली होगी, तो उसने नॉर्मली ऐसा सोचा नकली है अंगूठी, उसने बैग में रख दी, उसने सोचा नकली है तो उसने रख दी। फिर उसको बोला ना कि ना बड़ी मम्मा की रिंग ढूंढ रही है, रिंग खो गई है, तो वो निकाल के लिखे कि फिर मैं ऊपर आई तो बोलती है बड़ी, हाँ ऐसे हाथ बंद करके बोलती है बड़ी मम्मा
खोली उसने, मैंने कहा अरे रिंग, मेरी इतनी खुशी हुई, मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने कहा लो मेरी रिंग मिल गई सही में। मैं भगवान से इतनी प्रे करी थी, इतनी प्रे करी थी कि भगवान मेरी रिंग मिल जाए, भगवान मेरी रिंग मिल जाए। और है ना, और वो बंदा जो कोरियर वाला बंदा है वो भी बेचारा इतना ईमानदार, फिर ऊपर आया अभी शाम के टाइम में जब हम लोग गए, फिर ऊपर आया कह रहा मैडम यहीं पे गिरी थी रिंग, आपका जो ये प्लांट रखे हुए ना इनके पास में गिरी थी। तो कह रहे हैं यहीं पे गिरी थी, आप एक बार चेक कर लीजिए। मैंने कहा, फिर मेरी देवरानी की बेटी लेके कह रही बड़ी अम्मा आपकी रिंग। तो नीयत अच्छी है, सब अच्छा है, बस कैसे न कैसे भगवान आपका साथ देते हैं। तो वो बंदा भी आया, कह रहा है एक बार आप नीचे बोल दीजिए वॉचमैन को कि रिंग मिल चुकी है, और उनके ऑफिस में चल के उनके मैनेजर को भी बोल दीजिए कि रिंग मिल चुकी है, वरना फिर डाउट आता है ना। तो थोड़ी देर के लिए डाउट मुझे वही आया कि कोरी वाले भैया ने रख ली होगी अपने पास, थोड़ी देर के लिए डाउट आया। अब किसी को भी डाउट तो आएगा ही, क्योंकि देखो अगर गोल्ड जैसी चीज़ है, अगर किसी को भी मिलेगी तो वो तो रखेगा और फिर बताएगा नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ये बंदा ईमानदार था कि इसने बोला मैडम मैंने नहीं रखी, गिरी थी आपके फ्लोर पे ही मैंने छोड़ दी, आप एक बार वहाँ चेक कर लीजिए। और मैं पता उसी टाइम फिर फ्लोर पे गई भी अपने, देखा मैंने, चेक किया, मुझे नहीं दिखी। लेकिन उसके बाद मेरी देवरानी की बेटी आई होगी तो उसको दिखी होगी, तो उसने नकली अंगूठी समझ के रख ली अपनी बैग में। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि ना उसने उसको बताया कि गोल्ड की है ये क्या, उसने सोचा नकली है रख ली। फिर बाद में जब बात निकली तो वो कह रही बड़ी मम्मा ये रही आपकी रिंग। तो सही में थैंक यू खुशी, थैंक यू सो मच। ये तो अच्छा है कि इससे पहले उससे कोरियर वाले के जाने के बाद मेरी देवरानी की बेटी आई, कि अगर कोई और अदर पर्सन आता तो फिर तो मिलती भी नहीं, मुझे मिलती, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो चलो अपने घर का बंदा आया तो उसने उठाई और उसने मेरे को दी। तो थैंक यू गॉड और थैंक यू खुशी। तो ये हुआ आज मेरे साथ, शाम से लेके दिमाग इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया, हद से ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने रिंग गई कहाँ, रिंग गई कहाँ। सही में पलंग के नीचे देखूँ, अपने कबर्ड्स में देखूँ, अपना ब्लैंकेट बार बार खोल के देख रही हूँ, अपना पिलो कवर निकाल के देख रही हूँ कहीं उसके अंदर तो नहीं घुस गई कहाँ। ये हाल हुआ आज मेरे साथ। तो सही में अब इसमें जो रिंग ढीली है ना, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा मम्मी बोल रही है धागा वगैरह कुछ लपेट लो, क्योंकि रिंग मुझे इसी फिंगर में पहननी है। तो मम्मी बोल रही कोई धागा वगैरह लपेट लो इसमें, तो उसको टाइट कर दो तो फिर गिरेगी नहीं। तो अब यही करना पड़ेगा। दूसरी बार गिरी है तो दोनों बार मिल चुकी है, अब तीसरी बार भगवान मुझे मौका नहीं देंगे, इसलिए अपनी सावधानी मुझे खुद बरतनी है। तो अब इसको लगाती हूँ मैं धागा, मम्मी को बोलती हूँ उसमें धागा फोल्ड करके देती है, फिर मैं पहनती हूँ इसको। तो सही में ये दिमाग खराब हुआ था। ये तो मेरे बेटे को भगवान ने बुद्धि दी कि मम्मी चलो अपन चलते हैं, जाके मिंत्रा के ऑफिस में पता लगाते हैं। हाँ सही में थैंक यू सबको, थैंक यू मेरी तरफ से सबको, थैंक यू।